गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के दिए गए कुछ लेसन्स के बारे में, जो उन्होंने अपनी ऑल टाइम फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताए हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता को श्रेष्ठ ग्रंथ बताया जाता है, ठीक उसी तरह एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा ग्रंथ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ही है। तो आइए इस फेमस किताब में दिए गए कुछ बेस्ट लेसन्स के बारे में बातें करते हैं। रूल नंबर 1, चेरिश योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट ने अपनी ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट में कितनी गलतियां करी है? वॉरेन बफेट खुद बताते हैं कि उन्हें सब कुछ एक बार में नहीं मिल गया था। उन्होंने भी कई बार ऐसी जगह पैसा लगा दिया था जहां पे कंपनी ही डूब गई। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर वॉरेन बफेट पैसा डूबने पर हार मानते तो क्या आज वे यहाँ होते? इसलिए दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। रूल नंबर 2, इन्वेस्टिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करना सट्टा करने जैसा है, जो कि गलत है। खुद वॉरेन बफेट ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ गेम ऑफ स्किल एंड गैम्बलिंग इज़ अ गेम ऑफ चांस। अगर आप पैसा लगाने से पहले अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करेंगे तो वह इन्वेस्टमेंट कहलाएगा और प्रॉफिट्स भी होंगे। लेकिन अगर आप बिना रिसर्च करे पैसा लगाएंगे तो वह सट्टा होगा और लॉसेस ही होंगे। रूल नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी भी कंपनी की 4 तरह की वैल्यू होती है: फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझने के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी की रियल वैल्यू, जिसका मतलब है कि अगर ये कंपनी आज मार्केट में बिके तो इसकी पर शेयर कितनी वैल्यू होगी। वॉरेन बफेट कहते हैं किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस को इतने स्ट्रॉन्ग रखो कि तुम समझ पाओ कि जो अभी मार्केट में उस कंपनी की पर शेयर वैल्यू है वो ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो उसे खरीद लो। रूल नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। वॉरेन बफेट ने कहा है नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि कभी भी अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में मत लगाओ, क्योंकि जब मार्केट में बियर रन आएगा तो हो सकता है कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया हो उसका भाव गिर जाए। इसीलिए जो पैसा आप लगाओ उसका कुछ हिस्सा शेयर्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, इस तरीके से लगाओ ताकि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सको। रूल नंबर 5, ऑलवेज ट्रस्ट योर ओन एनालिसिस। क्या आपको पता है मार्केट साइकोलॉजी से भी चलता है? इसका मतलब यह है कि मार्केट लोगों से बना है और मार्केट में पैसा लगाने वाला हर इंसान इन्वेस्टर नहीं होता। कुछ लोग न्यूज़ और र्यूमर्स को सच मानकर अपने शेयर्स लॉस में बेच देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी न्यूज़ या र्यूमर्स के वजह से अपने शेयर ना बेचें और अपने एनालिसिस पर भरोसा रखें। रूल नंबर 6, रीड एंड रीड एंड रीड। जी हाँ, दुनिया में आज आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स देखोगे वह सब नॉलेज के बेस पर ही कामयाब हो पाएँ। तो अब सवाल आता है कि नॉलेज कहाँ से लें? जितना हो सके इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट्स पर लिखी ऑल टाइम फेवरेट्स बुक्स पढ़िए। जितना ज़्यादा आप बुक्स रीड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी आपके प्रॉफिट्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं इतनी ज़्यादा वेल्थ होने के बाद भी वॉरेन बफेट 8 से 10 घंटे हर रोज़ अपनी कंपनी बर्कशायर हाथवे में पढ़ते हुए बिताते हैं? तो इन बड़े लीडर्स की कामयाबी से एक बात तो समझ आती है कि रीडिंग इज़ द की टू नॉलेज एंड नॉलेज इज़ द की टू एक्सीलेंस। रूल नंबर 7, बी अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब इतना जानने के बाद हमारे दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि कौन होता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और कैसे बना जाता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो आइए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खुद पर भरोसा करता है और पैसा लगाने से पहले स्ट्रॉन्ग रिसर्च करता है। वह किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म होल्ड करने में ज़्यादा बिलीव रखता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर दिन कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखता है जो उसे उसकी लाइफ और प्रोफेशन दोनों में मदद करती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी जेब से पैसा लगाने से पहले एनालिसिस करता है कि क्या वह ज़्यादा पैसे तो नहीं दे रहा। हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किताबें ही होती हैं, इसलिए वैल्यूएबल किताबें पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।